Telangana, the tragic industrial accident that occurred yesterday at Sigachi Chemical Factory in Sangareddy, the death toll has now risen to 37, with fears that the toll could rise further. Meanwhile, 10 people are critically injured in this tragic incident. The blast is said to have taken place in the reactor, which led to the collapse of a 4-story building, triggering overnight rescue operations. The factory reportedly produced microcrystalline cellulose. Rescue operations are still underway and the cause of the blast is yet to be ascertained. A 5-member committee headed by Chief Secretary A. Ramakrishna Rao there is constituted to investigate the possible cause. Telangana Chief Minister Revanth Reddy is also expected to visit the site. This tragic incident, in fact, there is being called Telangana's worst industrial disaster. Let me quickly go across to my colleague Noor Mohammed, who joins me with the phone line with more details on the same. Noor, काफ़ी ये दर्दनाक घटना आ रही है. कल हुआ है, आज भी डेथ टोल जो है इसमें इंक्रीज हो रहा है. अभी डेथ टोल जो बताया जा रहा है वो 37 पे है, बट ऐसा भी बोला जा रहा है कि डेथ टोल आगे भी बढ़ सकता है. रेस्क्यू ऑपरेशंस अंडरवे हैं, कुछ लोग ऐसा बोला जा रहा है अभी भी अंदर इनफैक्ट हैं. अभी हमारे पास क्या डिटेल्स है, बताइए हमें. व्हाट्स द लेटेस्ट दैट यू पिकिंग अप फ्रॉम द ग्राउंड? देखिए, इस दर्दनाक वाकये के बाद मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ते जा रही है. अभी तक ऑफिशियल सरकार की तरफ से जो डेटा दिया गया है, 37 तक मरने वालों की तादाद बढ़ी हुई है और बहुत सारे लोग मिसिंग है. देखिए, कल से मलबा उठाया जा रहा है. मलबे के अंदर बहुत सारे लोगों की दबे होने की बात भी बार बार कर्मचारियों की तरफ से आई जा रही है और कई लोग इसमें मिसिंग भी बताए जा रहे हैं. वो मिसिंग जो लोग हैं अभी तक उनका कहीं पर भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है. शायद हो सकता है कि वो मलबे के अंदर इस कंपनी के कहीं ना कहीं फंसे होने की बात भी आ रही है, जिसको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन भी बहुत तेजी के साथ चल रहा है. और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, जो डेड बॉडीज हॉस्पिटल को शिफ्ट कर दिया गया है उनमें से सिर्फ 10 लोगों का आइडेंटिफिकेशन किया गया है. बाकी सब लोगों का डीएनए निकालना है और डीएनए टेस्ट करने के बाद ये डेड बॉडी हैंडओवर करेंगे. दूसरी तरफ ये विक्टिम्स की जो फैमिली है वो भी इस कंपनी के पास पहुंच चुके हैं. आखिरकार हमारे लोग कहाँ पे है, डेड बॉडी बताने की बात भी उनके परिवार के लोग लगातार यहाँ पे मांग कर रहे हैं. जिस तरह का सिचुएशन है यहाँ पे जो दिख रहा है ये बहुत दर्दनाक है. एक तरफ मिसिंग के लोग के परिवार भी है, दूसरी तरफ डेड बॉडीज को रिकवर करने के लिए हैंडओवर करने के लिए अधिकारियों की तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है, मगर बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पे आ रही है. अभी कुछ देर के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं. उसके बाद ऑफिशियल डेटा बताया जाएगा कि कल कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, कितने लोगों की यहाँ पे जाने गई है और कितने लोग जख्मी हैं. देखिए, फिलहाल 12 लोग ऐसे हैं जिनके हालत इंतहाई क्रिटिकल है. वो आईसीयू के अंदर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और डॉक्टर भी यही करेंगे बहुत ज्यादा ही नाजुक हालत में ये लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है. और पूरे इस मामले पर सरकार नजर बनाए रखी है, मगर जो मंजर यहाँ पे देखा जा रहा है वो बहुत दर्दनाक है. देखिए, जो मिसिंग लोग हैं वो उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग बताए जा रहे हैं और उनके परिवार भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, मगर राज्य सरकार और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से और कंपनी के अधिकारियों की तरफ से कोई भी यहाँ पे जवाब नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर परिवार के लोग काफी परेशान हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहाँ पे चलते जा रहा है. जी नूर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि रिएक्टर में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कैसे? क्या सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया था? फैक्ट्री में कोई ऐसा टेक्निकल फॉल्ट था या सिर्फ नेग्लिजेंस का मामला सामने आ रहा है? देखिए, कल जिस तरह से जो विक्टिम जो कर्मचारी थे, जो लेबर अंदर काम कर रहे थे, उनसे जब हमारी बात हुई तो वही कह रहे थे पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे कुछ टेक्निकली खराबी थी, जो बार बार कंपनी के इंतजामिया को कहा जा रहा था कि टेक्निकली खराबी हो रही है, मगर वो आजकल ऐसे टालते जाने की वजह से हादसा होने की बात भी आ रही है. मगर ये हादसा इतना बड़ा हो गया कि बाद में कंपनी जगी और जो इसको मॉनिटरिंग करने के जो अधिकारी थे कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही है. सरकार ने बाकायदा कमेटी डाली है कि लापरवाही कहाँ पे हुई, किसकी गलती की वजह से हादसा हुआ है. ये तो सरकार ने अपनी कमेटी के डालकर जांच पड़ताल कर रही है. मगर सबसे बड़ी बात है कि जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, जो लोग मिसिंग हुए थे, उनको ढूंढ के निकालना ये सरकार के लिए, उस कंपनी के अधिकारियों के लिए भी सबसे बड़ा सवाल है. देखिए, लगातार राज्य सरकार पूरी तरह, केंद्र सरकार एक तरफ से नजर बनाए रखी हुई है. जो मिसिंग लोग है पहले उनको तो ढूंढे. अब जो डेड बॉडीज है, जो जिनकी वो डेड बॉडीज की हालत इंतहाई दर्दनाक और खतरनाक है और उनका डीएनए निकालना, फिर 48 आवर्स 50 आवर्स का टाइम यहाँ की दवाखाने के अधिकारी मांग रहे हैं और दूर दराज से लोग आ रहे हैं, उनको कोई भी यहाँ पे जवाब नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर काफी परेशान है. मगर इस पूरे मामले का हल कैसे अब सरकार निकालेगी ये अब कुछ देर के बाद राज्य सरकार के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी मीडिया से बात करने के बाद ही पता चलेगा.